Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. बैठे। Thank you, sir. तो परिचय दीजिए, नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र का उल्लेख किए बिना। सर मैंने अपना प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन अपने गृह जनपद से किया है और मैंने अपना ग्रेजुएशन बैचलर्स ऑफ साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में वर्ष 2022 में किया है। तत्पश्चात मैं सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ और यह मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। 2022 में आपने ग्रेजुएशन किया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में। जी सर। पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों नहीं किया आपने? सर मेरा रुझान हमेशा से सिविल सर्विसेज में था, तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन थी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो सर इसीलिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिले किया है। अगर मेरा आगे मन होगा तो मैं करूँगी, अन्यथा नहीं करूँगी। मन कब होगा आपका? सर मुझे ऐसा लगता है कि सर मैं ग्रेजुएशन करके सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए काबिलियत मेरे पास है, तो सर मुझे नहीं लगता कि अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ। हाँ, वही तो हमें लग रहा है कि आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगी, वही बनना चाहती है ना? जी सर। ये 2024 की वैकेंसी है। जी सर। फिर तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने की नौबत ही नहीं कभी आएगी। जी सर। इसीलिए हमने पूछा कब मन करेगा आपका? सर अभी तो ऐसा नहीं सोचा है, बट सर मैं अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन हूँ। अगर मुझे कभी ऐसा लगेगा तो करूँगी, अन्यथा नहीं। तो आपने बीएससी किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ा। जी सर। डिप्टी कलेक्टर आप बन जाएंगी। जी सर। तो कुछ काम आएगा आपका? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब आपने पढ़ा है। जी सर। सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने की वजह से मेरे अंदर लॉजिकल थिंकिंग, ऑब्जेक्टिविटी और डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन डेवलप हुआ है। तो मेरे हिसाब से मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत अच्छा यूटिलाइज कर चलिए, पाऊंगी। तो मैथमेटिक्स पढ़ने से आपके अंदर ये सारी चीजें, इन गुणों का विकास हुआ। फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने कोई फायदा नहीं। सर ऐसा नहीं है सर। फिजिक्स केमिस्ट्री में सर हम फंडामेंटल लेवल पे चीज़ें क्या चल रही हैं मॉलिक्यूल्स एटम्स में, तो सर वो चीज़ें जानते हैं जो मतलब मैं एडमिनिस्ट्रेशन पे ग्रास रूट लेवल्स पे क्या चीज़ें चल रही हैं क्या नहीं सर, तो उसका नॉलेज मतलब गैदर कर सकती हूँ। बीए क्यों नहीं किया आपने? सर बीए में मेरा रुझान उस समय नहीं था सर। मुझे लगा था फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने से सर मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। सर मुझे उस समय फिजिक्स केमिस्ट्री में सर ज़्यादा रुझान समझ आया, क्योंकि मुझे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फंडामेंटल लेवल पे क्या क्या चीज़ें काम कर रही हैं, साइंस कैसे चल अब रही है। लगता होगा कि बीए किया होता, आपने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स पढ़े होते तो ज्यादा फायदे में रहते। सर मैं अपने डिसीजन पर रिग्रेट नहीं कर रही हूँ सर। मैंने बीएससी की है और साइंस स्ट्रीम ली है, तो सर मैं उसके लिए खुश हूँ सर कि मैंने उस फील्ड के बारे में नॉलेज गेन किया। ठीक है, कुछ एक अपनी वीकनेसेस बता दीजिए अगर है तो। सर मैं स्टडी के दौरान इतनी ज़्यादा इंडल्ज हो जाती हूँ कि मैं अपने हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ इस टाइम पे। सर ये मेरी और weakness है। स्ट्रेंथ? सर मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है, ऑप्टिमिस्टिक, और मैं एनालिटिकल थिंकिंग रखती हूँ। एम्पैथी भी है मेरे अंदर। सर आपने ये कहा कि साइंस और मैथमेटिक्स इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने से आपके अंदर लॉजिकल एबिलिटी बढ़ी है। मैं दो लोगों का नाम ले रहा हूँ जिन्होंने लॉजिक और मैथमेटिक्स में बड़ा काम किया है। एक का नाम तो है जॉर्ज बूल, BOOLE। इनका थ्योरम पढ़ा है आपने? सॉरी सर मैं इस समय रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। एंड अनदर इज डे मॉर्गन्स थ्योरम। सर जी सर कुछ कुछ याद है, बट सर कंप्लीटली रिकॉल नहीं हो पा रहा है सर। आई एम सॉरी। कुछ प्राचीन भारतीय गणित के मनीषियों के नाम याद हैं? जी सर। सर मैं भास्कराचार्य जी को याद कर पा रही हूँ, आर्यभट्ट जी को। भास्कराचार्य जी की रचना का क्या नाम है? उनकी जो लेखनी है जी सर प्रसिद्ध। सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। और आर्यभट्ट की? सर आर्यभट्टियम किताब लिखी है उन्होंने। क्या लिखा है उसमें? क्या है उसका सब्जेक्ट मैटर? सर जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है सर, वो सोलर सिस्टम के बारे में कि सन जो है वो किस एक्सिस पे रोटेट करता है। अर्थ मतलब सारे प्लैनेट सन के अराउंड रोटेट करते हैं सर, वो उस बारे में है शायद। और कोई मॉडर्न इंडियन मैथमेटिशियन? श्री रामानुजन जी सर, वो मॉडर्न। उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? सर सॉरी सर मुझे उनकी थ्योरी नहीं याद आ रही है।
ब्रॉडली माने उन्होंने किस फील्ड में किया, अलजेब्रा में या जियोमेट्री में? सर सर अगर आप अलाउ करें तो मैं गेस करना चाहूँगी। सर एल्जेब्रा में आई थिंक उन्होंने काम किया है। ठीक है। Since you pursued physics and in your graduation, Yes, ma'am. can you please tell me that what is the relevance of the stream of astrophysics? Astrophysics in administration, ma'am? No, Astrophysics. as a stream. Sorry, ma'am. Can't recall now. Astronomical physics. Ma'am, it's related to space technology science. Technology. Space science. The movement of the celestial bodies, don't you think so? Thank you, ma'am. Yes, Okay. ma'am. What is the latest development of Article 21? You might have read the Constitution and the polity, right? Yes, ma'am. Can you please tell me what is the latest development and what is the latest nuance which has been added to the Article 21? Ma'am, I think right to be forgotten has been added in Article 21 and about menstrual hygiene. It has About been menstrual addition. hygiene. Yes, Okay. ma'am. in Article One of the nuance is right to use internet. nuances of using internet. No, one of the nuance of Article 21 is right to use internet. Okay, thank you, ma'am. So, don't you think that right to use internet Yes, ma'am. should not be categorized under the category of the fundamental right? Ma'am, I think. And if it has been done so, what was the rationale behind it? Ma'am, I think if Supreme Court has put it in under Article 21, then there may be various deliberations about it. And ma'am, it should be I think it should be under the fundamental right, because in today's time, internet has been developing and growing in such a manner that every area is covering in our life. So I think, ma'am, if internet is covered in Article 21, because still in our rural areas and infrastructure, there is a need for internet because of education and health sector. So I think it's need to be covered in Article 21. Right. There's a term called socialism Yes, ma'am. written down in our preamble, right? Yes, ma'am. What do you mean by socialism? Ma'am, socialism is about reducing inequalities in all the sense, and it has been mentioned, especially in the DPSPs and preambles, to reduce income and wealth inequalities and creating opportunities, which can be also said as a Jan Bhagidari in today's term now. The preamble also talks about a term called justice. Yes, ma'am. How many types of justice does it talk about? Ma'am, it talks about justice of economic opportunities and sorry, ma'am, I can't ठीक recall at this सब moment. रैपर बादशाह का एक गाना आया है टटेरी। Sorry, sir. रैपर बादशाह का एक अभी नया गाना आया है टटेरी, हरियाणवी गाना है जी सर। और बहुत चर्चा में है। जी सर। सर नई नजर पड़ी आपकी? नो सर मैं न्यूली मतलब जो रिलीज सॉन्ग होती हैं रैप सॉन्ग, सर उनमें मेरा रुझान कम है, इसलिए मैं नहीं सुनती सर। मतलब रुझान से मतलब नहीं, ये तो अखबारों में न्यूज में चर्चा का विषय बना हुआ है। सॉरी सर, आई विल रीड अबाउट इट। ठीक है। मेरोप्स सिस्टम एक यूएस का है, मेरोप्स सिस्टम जी सर। सुना आपने? नो सर, सॉरी सर। ड्रोन्स को, ईरान के ड्रोन्स को नष्ट करने के लिए। नो सर, सॉरी सर, आई विल रीड अबाउट इट। कब तक चलेगा ये युद्ध? यूएस, इजराइल, ईरान और बहुत सारी कंट्रीज जल्दी शामिल और होने की स्थिति में है। जी सर। सर कब तक चलेगा? हम्म। सर मेरे हिसाब से अगर जितनी भी ग्लोबल कम्युनिटीज़ हैं, ग्लोबल कंट्रीज़ हैं, वो अगर इसके खिलाफ आवाज़ रेज करती हैं तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक ये युद्ध रुक सकता है। वो तो ठीक है, ये आपको लगता है कि युद्ध रुकने वाला है? ये लोग आवाज उठाएंगे? सर मेरे हिसाब से हर चीज़ का लिमिट होता है। World War I भी एंड हुआ, World War II भी। वही तो हम तो सर जानना मुझे- चाहते हैं आपसे कि इस सारी चीजों को देखते हुए डिप्टी कलेक्टर आप बनने जा रही हैं, तीसरे नेत्र से देख करके बताइए कब तक ये चलेगा युद्ध? सॉरी सर। कुछ हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने, लोग बोल रहे हैं सितंबर तक चलेगा ये युद्ध।
सर इसका कोई प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है सच कि कब तक युद्ध चलेगा। सर मुझे लगता है कि कुछ डिमांड्स हैं यूएस और ईरान इजराइल की, सर वो जब सॉर्ट हो जाएंगी तो युद्ध रुक सकता है। कुछ एक देशों ने भी कल से लेकर के आज भर में ये बोला है कि वो भी शामिल होने जा रहे हैं युद्ध में। जी सर। कौन से देश हैं? सर सॉरी सर, अभी रिसेंट न्यूज़पेपर नहीं ध्यान दिया सर, सॉरी। कुर्द विद्रोहियों के बारे में सुन रखा है आपने? नो सर। ठीक है, शुभकामना, जा सकती है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कैसा रहा इंटरव्यू? सर नॉलेज बहुत कम है अभी, और बहुत सारे फैक्ट्स चीज़ें याद नहीं आ रही हैं सर। सर मुझे लग रहा है मैं करंट अफेयर्स अपडेटेड हूँ सर, पर मुझे मेन टाइम पे याद नहीं आ रही हैं चीज़ें सर, ये थोड़ा सा। जो अभी तक आपने जो कमियां महसूस की ये इरेलीवेंट है। जी सर। जितना नॉलेज है वो पर्याप्त है, जितना करंट अफेयर आपको आता है वो पर्याप्त है। नहीं कुछ बता पाई तो उसका कोई मलाल नहीं होना चाहिए। जी सर। जिस प्रश्न का उत्तर ना है उसमें सीधी सारी बोली। जी सर। कोई सिलेबस तो नहीं प्रिस्क्राइब है इसका, कोई कहीं से कुछ भी पूछेगा तो सब आए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और जो पिछले 2 4 5 सालों में आपने पढ़ाई लिखाई की है उसी का रिफ्लेक्शन आता है इंटरव्यू में। आपका कैंडिडेचर अच्छा है, हम सब लोगों की राय है, एक अच्छी कैंडिडेट है। पर्सनालिटी ट्रेड्स के लेवल पर स्पीच मैनरिज्म, बातचीत करने का जो तरीका है वो आपका ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल भी ऑलमोस्ट ठीक है, थोड़ा सा और उसको इम्प्रूव कीजिए बस। एटीट्यूड और अप्रोच दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो कोई ऐसा फ्लॉ नहीं दिखाई पड़ रहा पर्सनैलिटी में जिसके आधार पर मार्किंग होनी है। बाकी जरूरी नहीं सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आता उसमें सही बोले, जिसका उत्तर आता है उसको सलीके से बताइए, बिना कोई गिल्ट पाले सारी बोलना है। 100 नंबर का इंटरव्यू है, 60-65 नंबर का मामला ऐसे बनता है। 5-7 नंबर की और मशक्कत करनी है। मशक्कत में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे 1-2 बार हमने देखा कि बताना है तो सोचना, ठीक है सोचिए, बट सोचने की मुद्रा बना करके नहीं सोचना है। आंख बंद करके आपने सोचने की कोशिश की, तो आंख मत बंद कीजिए, सीधी खुली आंख रख करके सोचिए ना, है ना। आंख बंद करके और ऊपर ऐसे करके नहीं सोचना है। तो ऊपर तो नहीं किया आपने, बट आंख बंद करके सोच रही थी। ये होंठ सिकोड़ रही थी, 2-3 बार कुछ ऐसा दिखा तो क्या ये प्यास लगी है या होंठ सूख रहा है, पानी पी करके जाइए। आई कांटेक्ट में जरूर सलाह देंगे कि जैसे जो सदस्य सवाल पूछ रहा है मैक्सिमम टाइम तक उसकी तरफ देखिए, लेकिन बीच में कादवार अन्य सदस्यों की तरफ भी नजर घुमा लीजिए। हो सकता है कहीं सलाह मिली हो, जो सवाल पूछे उसी की ओर देखिए, उसी की ओर देखना है मैक्सिमम टाइम तक, लेकिन बीच में अन्य सदस्यों की तरफ भी एक आध बार देख लेना, बाकी लोग भी आपको सुन रहे हैं। बस इतनी सी सलाह है, इन चीजों पर काम कर लीजिए तो अच्छा अंक मिलेगा, ये हम लोग उम्मीद करते हैं 70 के आसपास। कैसा हुआ मीन्स? सर अपना तो बेस्ट दिया है, मार्क तो सारा दारोमदार तो मेंस के मार्क्स पर है ना, इंटरव्यू में अच्छा अंक मिलेगा। थैंक यू हम सबकी शुभकामनाएं डिप्टी कलेक्टर बनिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। सर एक क्वेश्चन था सर, साड़ी ये ठीक रहेगी एकदम ठीक है सर, ये शाइन कर रही है कुछ ऐसा? हाँ, इसका जो बॉर्डर है that seems to be a bit shiny. तो मैम शुड आई चेंज दिस? If you could, मैम आई हैव ऑफ वाइट साड़ी टू। so then you should go for that, I guess. अगर उसका बॉर्डर शाइनी नहीं है तो। बिल्कुल शाइनी। हाँ, because इसका ब्लाउज भी is also a bit shiny, you know, तो वो थोड़ा सा, and you also seem to be a bit, you know, uncomfortable or dress conscious about this dress, I guess. क्योंकि शायद 2-4 लोगों ने बोल दिया होगा तो आप और भी ज्यादा कॉन्शियस हो गए। यस मैम, और मैं कैरी भी नहीं कर पा रही। हाँ, और दूसरी चीज आपने जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पिन्स वगैरह पिन अप किए हैं, एक आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, है ना। वो पिन्स वगैरह दिखाता है कि आप बहुत ज्यादा ड्रेस कॉन्शियस हैं। दूसरी चीज प्लीट्स को लेकर के भी बहुत आप कॉन्शियस हैं, तो प्लीट्स आप थोड़ी ब्रॉडन कर लीजिए,
ओके ठीक है, तो आई गेस बस उतना पर्याप्त है। ठीक है मैम। अगर ये बात खुद दिमाग में बैठ गई है ना हाँ, कि ये थोड़ा ज्यादा exactly. शाइनिंग है, ये नुकसानदायी है। अदरवाइज हो सकता है लोग माइंड ही न करें कि बहुत शाइनिंग है, बॉर्डर ही है ना, पूरा ड्रेस नहीं शाइनिंग बहुत Exactly. लग रहा है। ओके कुछ ऐसा नहीं। कलर वाइज ये बढ़िया है ये कलर, बढ़िया है अदरवाइज। मतलब अगर ये बॉर्डर का डिफेक्ट ना हो तो दिस कलर इज बेस्ट ऑन योर पर्सनालिटी। एग्जैक्टली, ओके सर। ऐसा नहीं कि इसको पहन भी जाएंगी तो 2 नंबर कम कट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। एक्चुअली सर इस वियर की वजह से आधे टाइम में हाँ, मे बी you're just conscious about it, मुझे maybe लगा that ये is- खुल जाएगा क्योंकि हैवी बहुत है इस हाँ, मे बी नहीं बहुत हैवी नहीं अगर अगर कोई और विकल्प है जो पहनने में ज्यादा कंफर्ट हाँ। महसूस करो, वही पहन के जाना है। जी सीधी सी बात है, कंफर्ट और खुद को सेटिस्फेक्शन जिसमें हो। ओके सर। and whatever you wear, just be confident that you are looking fine. ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। हाँ, it comes from within, no? यस मैम। हाँ, तो खुद पे कॉन्फिडेंट हो, I guess. डोंट वरी, अच्छा नंबर मिलेगा, निश्चित सिलेक्शन होगा। थैंक यू सर। ठीक, शुभकामनाएं। Good luck. थैंक